समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। मोबाइल संस्कृत गुरुकुल का हुआ शुभ आरंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देववानी सामाजिक मूल्यों का है एकमात्र स्रोत। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने दिया बयां, कहा गांधीनगर में दिन दिहाड़े हुई चोरी को सुलझाकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हासिल की कामयाबी। पीएम पैकेज कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी। बोले सरकार सुरक्षा देने में रही विफल, वहीं घाटी से बाहर स्थानांतरित की उठाई मांग। जम्मू और कश्मीर पटवारी संघ ने डिजिटाइजेशन का किया स्वागत, वहीं उन्होंने उर्दू भाषा को दिया बढ़ावा, कहा उर्दू हमारी राजभाषा है। जम्मू कश्मीर में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने पर बोले डीसी श्रीनगर, कहा यह सामाजिक सुरक्षा के लिए गेम चेंजर होगा साबित। अब समाचार विस्तार से। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मोबाइल संस्कृत गुरुकुल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्कृत एक भाषा से बढ़कर है। यह हमारे सामाजिक मूल्यों की स्रोत है जो अनादि काल से मानवता का मार्गदर्शन करती आ रही है। संस्कृत के माध्यम से ऋषियों ने वसुदेव कुटुंबकम, जिसे सभी विश्व एक परिवार का संदेश दिया गया। विश्वविद्यालय में देववानी संस्कृत पर विज्ञान कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार वितरण भी हुआ। उपराज्यपाल ने कहा कि यह संस्थान ट्रस्ट संस्कृत भाषा एवं प्राचीन ऋषियों के संदेश के संरक्षण, विकास एवं प्रचार प्रसार के सराहनीय कार्य में लगा हुआ है। संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अटल पीठधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मा नंद सरस्वती महाराज शामिल रहे। बता दें, हाल ही में जम्मू वेयर हाउस को संस्कृत बाजार बनाया गया था। देववानी संस्कृत के विद्वान डॉक्टर उत्तम चंद्र पाठक शास्त्री के जन्म उत्सव के अवसर पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए घर घर तक संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव हुआ है। प्राचीन भारतीय दर्शन उसके विभिन्न आयामों में पुनर्जागरण की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। योग को पूरी दुनिया ने अपनाया। पूरी पृथ्वी पर विभिन्न विषयों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन योग की पूर्णता ऐसी है उस पर दुनिया के सभी देशों में आज एकता कायम है। योग की लोकप्रियता ने अन्य 5 विचार या मैं कहूं कि 5 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा प्रभावित किया। आज देश नहीं बल्कि विदेश में भी इस पर शोध हो रहा है। जहां तक मुझे ज्ञात है, लगभग जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति के इन अनमोल खजानों पर शोध कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में 5 तथा इंग्लैंड की 4 यूनिवर्सिटी संस्कृत में स्टूडेंट्स को शोध करा रहे हैं। हमारे देश के कुल 18 संस्कृत विश्वविद्यालय, 100 से ज्यादा कॉलेज। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल देश की संसद में पारित कराया। 3 यूनिवर्सिटी और उन्हें ग्लोबल एक्सेलेंस बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर दिया बयां, कहा कि 5 दिन के अंदर चोरी का मामला सुलझाया गया। जम्मू कश्मीर की 15 टीमों ने दिन रात मेहनत कर गांधीनगर के चोरी मामले को सुलझाकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर परचम लहराया। मैं उन चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें चैलेंज किया और 5 दिन के अंदर जम्मू पुलिस की 15 टीमें दिन रात इस केस पे लगी रही। 6 टीमें जम्मू से बाहर भेजी गई, जिसमें दिल्ली, होशियारपुर, चंडीगढ़, जलंधर, दसवा,
पटियाला, इन सब लोकेशंस पे टीमें भेजी गई। टीम की क़यादत एसएसपी जम्मू कर रहे थे, एसपी साउथ, एसडीपीओ गांधीनगर, एसडीपीओ वेस्ट, सभी साउथ के एसएचओज इसमें दिन रात लगे रहे। और कल उन्होंने इस केस के मास्टरमाइंड को, जिसका नाम अमित राणा है, इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ ही हरजिंदर सिंह एलियास रिंकू, इसको गिरफ्तार किया गया है। मंजीत सिंह एलियास फौजी, जो कि मेन सपोर्टिंग रोल में था अमित राणा के, इसको गिरफ्तार किया गया है। राजा सिंह दसवा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और पांचवा पिंटू, अभी इसको पिकअप कर लिया गया है, ये रास्ते में, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2 पिस्टल्स रिकवर हो चुके हैं। जो पुलिस यूनिफॉर्म यूज की गई थी इस ऑफेंस को करने के लिए, आप सबको पता है कि जो ये रिकॉर्ड्स थे, ये एज साइबर क्राइम पुलिसमैन ड्रेसअप होके गए थे उस राकेश अग्रवाल के घर। तो वो जो यूनिफॉर्म्स इन्होंने यूज की थी और जहां फेंका था, वहां से इनको रिकवर कर लिया गया है। और तकरीबन 5 लाख कैश भी इसमें अभी तक बरामद हो चुका है। कल जब जम्मू पुलिस की टीम लेड बाय एसएसपी जम्मू एंड हिज टीम, जब ये अमित राणा को पकड़ने गई तो उनपे अमित राणा ने फायरिंग की अपने पिस्टल से, और बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करते हुए जम्मू पुलिस की टीम ने उसको जिंदा दबोच लिया। जम्मू में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए घाटी से बाहर स्थानांतरित किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा देने में सरकार विफल रही है। वह कश्मीर में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, इसी के चलते 200 दिनों से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता कर्मचारियों से मिले थे। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं। कर्मचारी कई महीने से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी कोई परवाह नहीं है। जम्मू कश्मीर पटवारी संघ ने डीसी कार्यालय श्रीनगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को आयोजन करते हुए डिजिटाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा और उसका स्वागत भी किया। हालांकि अनुबंधित संगठन रामटेक अनुबंध को पूरा करने में सक्षम नहीं था और अब उन्हें प्रासंगिक प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए बिना बोझ पटवारियों पर डाल दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू हमारी राजभाषा है, वही रहेगी, क्योंकि 90% रिकॉर्ड उर्दू भाषा में है। इस्तकबाल करती है तहे दिल से हुकूमत को, इसके लिए शुक्रिया करते हैं कि एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिससे बुनियादी कारकुन इस बोझ से आज़ाद होंगे। जो बस्ता उनके कंधों पर लदा हुआ था, टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी होगी, राहत होगी। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं। मगर कुछ गुजारिशात इस सिलसिले में जो हम रखना चाहते हैं पटवार एसोसिएशन की तरफ से। जो ही हमने देखा कि डिजिटाइजेशन का अमल एक्चुअली 4 साल पहले शुरू हुआ था। 4 साल पहले यह ठेका एक मल्टीनेशनल कंपनी रामटेक को दिया गया था। पायलट बुनियाद पर उन्होंने 2 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स, मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स श्रीनगर और जम्मू के हाथ में ली थी, मगर बदकिस्मती से 4 साल में वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल नहीं कर सके। हुकूमत को जब प्रेशर आया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि डिजिटल इंडिया मॉडर्नाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत जब इसको कूप अप नहीं कर सकी, रामटेक को किस बुनियाद पर ठेका दिया गया था और वो ये विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्यों नहीं कर सके? क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? उनको कोई पेनल्टी इम्पोज की गई? इस बारे में हुकूमत से हमने जब वजाहत तलब की तो वहाँ खामोशी देखने को मिली। जब हम अपने मुतालबात हुकूमत के ऐवानों तक, डिविजनल कश्मीर, डिविजनल कश्मीर जम्मू, फाइनेंशियल कमिश्नर जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जम्मू कश्मीर,
ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर LG साहब को हमने ईमेल करके उनके OSD साहब को, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी किया और कई फेस टू फेस मीटिंग्स हुई, मगर बदकिस्मती से ज़बानी जमा खर्च के बाद कोई प्रैक्टिकल चीज़ सामने नहीं। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन का ये लाएअमल है कि डिजिटाइजेशन एक बेहतरीन स्टेप है जो अवाम के हित के लिए लिया गया है, जिसमें इस महकमे की बका भी शामिल है। तो ज़रूरत इस बात की है इसको एक प्लान तरीके से लिया जाए। हमारे बेशतर जो पटवारी साहिबान हैं वो 90s में भर्ती हुए हैं, 2002 में भर्ती हुए हैं, 2015 में भर्ती हुए हैं, जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कलम से तो बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनके लिए जो एलिजिबिलिटी थी उस वक्त वो था ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ उर्दू, माशाल्लाह, मगर उसमें कंप्यूटर शामिल है। अब कई एक लोग कंप्यूटर ट्रेंड हैं, मगर आज जब ये काम रामटेक नाकाम होकर पटवारियों के सर सौंपा गया, इसमें पटवारी खुद सभी नहीं कर सके, कुछ ने रिसोर्सफुल लोग हायर किए, किसी ने अपने बेटे की मदद ली, भाई की मदद ली, बच्चे की मदद ली, और किसी ने हायर किए बंदे। एनी हाउ डिजिटाइजेशन का काम तकरीबन हरियाणा की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने की तैयारी प्रदेश प्रशासन कर रहा है। हरियाणा में प्रत्येक परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया गया है, जिसके संबंध में डीसी श्रीनगर ने कहा कि फैमिली यूनिक ID सभी निवासियों के लिए फायदेमंद और सामाजिक सुरक्षा के लिए गेम चेंजर होगा साबित। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ऑनरेबल LG साहब ने जो यूनिक फैमिली ID के बारे में बताया है, ये प्रोजेक्ट अनवील किया है। ये डिजिटल J&K का विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है और ऑनरेबल LG साहब ने जो इसकी शुरुआत की है वो J&K के लिए J&K जो एक डिजिटल मिशन है उसको और आगे बढ़ाने की तरफ एक कदम है। और इसका जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता दूं कि फैमिली यूनिक ID के कई फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि फैमिली में जब भी कोई मेंबर पेंशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकल एलिजिबिलिटी उसकी आ जाएगी, और बार बार जाके दफ्तरों से जाके कागज़ कलेक्ट करना, वेरिफिकेशन कराना, फिर वो काफ़ी कमरसम जो प्रोसेस है वो वन टाइम हो जाएगा, मल्टीपल टाइम से घटकर वो वन टाइम हो जाएगा। और हर फैमिली मेम्बर को हर बार वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस यूनिक ID के ज़रिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं, पेंशन का बेनिफिट हो, स्कॉलरशिप का हो, दीगर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इन तमाम स्कीम्स के बेनिफिट देने के लिए यूनिक ID मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल LG साहब ने जिसकी शुरुआत की है, ये यहाँ पर हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। जम्मू कश्मीर ने आज एक बार फिर सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को किया नाकाम। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के सोपोर शहर में सुरक्षा बलों ने ID को बरामद किया। इसके बाद एंटी बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। स्क्वाड ने ID को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नष्ट कर दिया गया। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, चीन का जलाया पुतला चीन के झंडे को किया आग के हवाले और चीन का सामान भी जलाया गया। जम्मू में शिवसेना ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि LAC पर चीन बार बार ये हिमाकत कर रहा है कि भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन अब हम सरकार से मांग करते हैं कि चीन को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा चीन हमारे सैनिकों की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाए। सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। प्रधानमंत्री जी, चाइना को सबक सिखाओ, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, चाइना को सबक सिखाओ, पूरा देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, चाइना को सबक सिखाओ, प्रधानमंत्री जी, चाइना को सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। चाइना की गुस्ताखियों पर, चाइना की गुस्ताखियों पर सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। प्रधानमंत्री जी, चाइना को सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। प्रधानमंत्री जी, चाइना को सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार से अपील है कि चाइना का जितना भी सामान है उस सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। उप जिला अस्पताल नौशहरा में नवनिर्माण अस्पताल की इमारत पर काम जो कि पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ा था उसे एक बार फिर से शुरू किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रजौरी डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर, DDC सेरी संगीत शर्मा, BCC सेरी नीना शर्मा,
बीडीसी नौशहरा बोधराज, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नौशहरा डॉक्टर चंद्र प्रकाश, वार्ड पार्षद, अन्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने पूजा अर्चना कर इस नवनिर्माण अस्पताल के कार्य को एक बार फिर से शुरू किया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी रजौरी डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर ने कहा कि यह अस्पताल की इमारत जो कि 18 करोड़ों से बनने जा रही है, इसमें अब तक 7 करोड़ का काम हो चुका है और इस वर्ष 2.5 करोड़ रुपए इमारत कार्य के लिए जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से अगले आने वाले वर्ष में भी 2.5 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे और ये अस्पताल लगभग 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ नौशहरा बॉर्डर तथा आसपास के इलाकों के रहने वाले हजारों लोगों के इस अस्पताल में आने से उन्हें प्राप्त होगा। ये टोटल जो है 18 करोड़ का था प्रोजेक्ट था। इसमें अभी तक जो काम हुआ 7 करोड़ का काम हो चुका है। तो इस साल 2.5 करोड़ इसमें और रिलीज़ हुए हैं। तो नेक्स्ट ईयर भी इतनी अमाउंट रिलीज़ होगी। तो ये मुझे लगता है कि विदिन 2 ईयर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। सारा काम आपकी सारी बिल्डिंग जो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं। जैसे मैकेनिकल का अलग काम रहेगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अलग काम रहेगा, फिर हमारी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये R&B वाली डिवीज़न है, इनका अलग काम है। तो ये काम मुझे लगता है साइमल्टेनियसली सारा काम करेंगे। इन्हीं 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा आपका काम। पंचायत माह में सरकारी मिडिल स्कूल के बच्चों को स्कूल की चारदीवारी नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूली बच्चों और स्थानीय सरपंच बिंदु बाला ने जल्द स्कूल का दर्जा बढ़ाए जाने की उठाई मांग, लेकिन आज तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो मैं आज अपने डीसी कठुआ से भी अपील करना चाहती हूँ कि ये हमारा काम जो जल्दी से होना चाहिए। अगर हमारी एक और प्रॉब्लम है, अगर हम बीडीसी फंड्स में भी एक बार रखा था तो बाद में ये होता है कि जब बीडीसी प्लान होता है या डीडीसी प्लान होता है तो उसमें हमें इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता। तो मैं चाहती हूँ जब वो प्लान बनाते तो कम से कम हमें बताना तो चाहिए कौन सा। जब हम उनसे बात की जाती है बोलते कि जिन्होंने हमें वोट डाले हम उन्हीं को काम देंगे, अदरवाइज़ किसी को काम नहीं देंगे। स्कूल अपग्रेड हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे ग्राम जो बहुत बेचारे गरीब लोग हैं, कुछ लड़कियों को जो पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है पर उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि वो आगे लखनपुर में स्कूल जाएं। जल्दी से जल्दी होने चाहिए, स्कूल भी अपग्रेड होना चाहिए और हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल भी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन यूनिट कठुआ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। कहा जल्द बनाया जाए पैरामिलिट्री मंत्रालय ताकि जल्द हो सके उनकी मुसीबतों का हल। MLA को हम लोग उसको चुन करके भेजते हैं तो उसकी पेंशन जो है 5 साल में ड्यू हो जाती। वहीं एक 33 साल 35 साल 38 साल एक नौकरी करके घर में आता है और उसके लिए वो बोलते हैं कि पेंशन लागू नहीं होगी, न्यू पेंशन स्कीम लागू करके छोड़ दिया कहता। तो इतना बड़ा ये और तो उनकी पेंशन पे ड्रा कर लो। 5 साल वालों को हम ही चुन करके भेज रहे हैं और उनकी पेंशन जो 5 साल के ऊपर दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? उनकी भी ड्रा कर दो ना, उनको भी उसी में ले जाओ। उनको जब तक कर रहे हैं तब तक पेंशन पे देते रहो, जब वो नहीं होते हैं इलेक्ट तो उनको छोड़ दो। इसी तरीके से जो है ताकि कहना सबके साथ इक्वल ट्रीट हो, नहीं तो फिर हमारी ओल्ड पेंशन शीघ्र से शीघ्र जो है रिस्टोर की जाए। कपिल राज है और कठुआ का रहने वाला हूँ। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रधानमंत्री से ये अर्ज है कि जो ये जवान जो सर्विस कर रहे हैं अभी, इनकी जो 2004 से पेंशन बंद है तो लिहाजा इनकी पेंशन बंद ना की जाए, इनको पेंशन लागू की जाए और मंत्री की पेंशन जो 5 साल में ले रहे हैं वो बंद की जाए। हम 24 घंटे के मुलाजमे हैं, नौकरी करते हैं, 24 घंटे करके हैं। जो बच्चे कर रहे हैं मर रहे हैं, कोई ड्यूटी के दौरान हादसे हो रहे हैं, तो उनकी पेंशनें बंद कर दी सरकार ने। ये बहुत बड़ी ज़्यादा गलती है। उनकी पेंशन जो है लागू रहनी चाहिए, उनको पेंशन देते रहना चाहिए ताकि वो खुश होकर जवान नौकरी करे और उसके दिल में कोई डर ना रहे, उसको सरकार उसके पीछे उसके मन में ऐसी भावना रहे कि सरकार मेरा साथ देगी और मैं डट के ड्यूटी करूं। तो ये बेले अपने कुर्सी में बैठे चिट्टे कपड़े पहन के और पेंशन ये कहने ले रहे 5 साल में पेंशन ले रहे, क्या इनको क्यों देनी पेंशन? क्या काम कर रहे हैं ये? हर किस्म की ऐसी परस्ती करते हैं ये। तो ये हम लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं, हम जब सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है, तो हमने तो जिस मर्जी जो मर्जी ड्यूटी ले हमारे से, हम तो बिल्कुल आज्ञाकार हैं सरकार के। हम तो डट के ड्यूटी करेंगे अपनी। बॉर्डर पर जवान रहते हैं, बॉर्डर पर देखिए आप, एक जवान 35 आदमी एक पोस्ट पर रहने वाले, उनको साल हो गया आपस में बात की हुई, साल हो जाता है आपस में मिल नहीं सकते। वो रोटी खाने का टाइम नहीं है, पूरी रात आंखें फाड़ के बातें, जान हथेली पे लेके कतरते, कब हार गया या कब मर गया बंदा, कोई मर।
तो डिप्टी के लिए हम जो है मर मिटने वाले हैं, देश के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के मर मिट रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।